नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम समास टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और समास टॉपिक के ऊपर हमारी 2 क्लास हो चुकी। आज तीसरी क्लास है और जो पहली क्लास थी उसमें हमने सामान्य जानकारी ली थी। दूसरी क्लास में इसके जितने भी भेद थे उसके बारे में हमने चर्चा की थी और उन्हीं भेद के साथ जो आज नया भेद है वो कौन सा है, उपपद तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। हम के बारे में पढ़ेंगे उपपद तत्पुरुष समास। देखिए, अगर इस शब्द को देखें हम तो इसका खंड होता है उपधन पद। क्या होता है? उपधन पद होता है। उप मतलब समीप, पद मतलब कोई शब्द जो नजदीक आ जाते हैं। कोई तो या फिर इसका विग्रह हम ऐसे कर सकते हैं, उप है जो पद। तो उपपद शब्द में खुद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण है उपपद शब्द की बात कर रहे हैं हम। ये किसका है? कर्मधारय का। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें दूसरा पद स्यों में सार्थक तो है पर स्वतंत्र रूप से इसका भाषा में व्यवहृत नहीं होता है। जहाँ दूसरा पद उपपद के रूप में प्रयुक्त हो, अर्थात ऐसा पद जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता हो किंतु अन्य पदों के साथ जुड़ने पर वह सार्थकता की तरह कार्य करने लग जाए, तो उसे कहते हैं उपपद। जैसा कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रदान होता है, वैसा इस समास में नहीं होता है। तो क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही उपभेद है और तत्पुरुष समास में जब दूसरा पद प्रदान होता है तो इसमें भी दूसरा पद प्रदान होना चाहिए था, लेकिन इसमें दूसरा पद प्रदान नहीं होता है। ये एक प्रकार से इसका हम अपवाद कह सकते हैं, क्योंकि इस समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रदान न होकर केवल उपपद या सहायक पद के रूप में प्रयुक्त होता है। तो उपपद में दूसरा, देखो पद तो इसमें भी दो आएंगे, पहला और दूसरा, लेकिन ये जो दूसरा पद है ना, ये प्रदान नहीं होगा। ये क्या होगा? फिर प्रदान नहीं होगा, तो केवल एक सहायक पद के रूप में या उपपद के रूप में प्रयुक्त होगा। अर्थात द्वितीय पद पूर्ण रूपेण प्रथम पद पर ही आश्रित होता है। मतलब ये जो सेकंड वाला जो पद आ रहा है ये फर्स्ट वाले पद के ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा। अब दूसरे पद में आपको कौन कौन से शब्द मिल सकते हैं? जैसे द, जय, ग, कर, कार, जय, धर, रत, पय, चर, स्थ, कट, दाई, मार, दायक, घन, हर, दार, हन, ऐसे शब्द मिलेंगे। और इसके उदाहरण आपको बहुव्रीहि समास में देखने को मिलेंगे। मतलब लगभग इसके सारे उदाहरण किस में जाते हैं? बहुव्रीहि समास में भी जाते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास विकल्प में नहीं दिया हो तो फिर तो हमें उपपद ही मानना पड़ेगा। इस सामासिक पद के उदाहरण योग रूढ़ में आते हैं। योग रूढ़ का मतलब है बहुव्रीहि समास। देखिए, जब हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द आपको बताए थे तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ में बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण आते हैं, इसलिए यहाँ पर एक शब्दावली लिखी हुई है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब है बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ में जाते हैं। अब इसके उदाहरण हम लिखते हैं, जैसे पादप। तो वो लास्ट दो पद आ रहे हैं इसमें, एक तो पाद आ रहा है विद्यार्थियों। कौन सा आ रहा है? पाद आ रहा है। और एक प आ रहा है। पाद मतलब पेड़ से लिया गया है और प मतलब पीने से लिया गया है। तो पाद से पीने वाला, तो पादप शब्द हालांकि बहुव्रीहि में भी चला जाता है, पादप। ठीक है। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला, चर आ गया सेकंड पद। और सुखदाई, दाई शब्द आ रहा है, सुख को देने वाली। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। उरग, उर से गमन करने वाला। उर का मतलब छाती के बल गमन करने वाला। अब उरग देखो सांप का पर्यायवाची है, जब सांप का पर्यायवाची शब्द है तो किस में चला जाता है? उरग शब्द उसमें चला जाता है बहुव्रीहि समास में, क्योंकि उरग शब्द सांप के लिए रूढ़ हो चुका है और जितने भी रूढ़ हुए शब्द है वो सारे बहुव्रीहि में जाते हैं। पंकज, जैसे पंकज, ये विद्यार्थी पंख से जन्म लेने वाला पंकज, कमल का पर्यायवाची पंकज। इसी प्रकार खग, ख में गमन करने वाला, ख का मतलब आकाश से लिया गया। चरमकार, कार आ रहा है, चरम का काम करने वाला। तर आ गया, चलचर, जल में विचरण करने वाला। लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला। शक्तिदायक, शक्ति को देने वाला। भुजग, ग आ गया सेकंड पद, तो भुजग के बल गमन करने वाला, वापस आ गया वही सर्प वाली बात। जलज, जल से जन्म लेने वाला, सेकंड पद ज आ गया, सेकंड पद ज आ गया। सरोज, सर में जन्म लेने वाला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। उद्भिज, उद्भिज यानी कि धरती फाड़ कर बाहर निकलने वाला या जन्मने वाला है, उसको क्या कहता है? उद्भिज। अम्बुद, अम्बु देने वाला, अम्बु का मतलब लिया गया जल से। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। श्रुतजय, तो श्रुत को जानने वाला, श्रुत मतलब सुने हुए को। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। अब मुरलीधर कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है तो बहुव्रीहि में भी जाएगा। मधुप, मधु का पान करने वाला। मधु का मतलब लिया गया शहद, शहद से लिया गया विद्यार्थियों। स्वेद, स्वेद का मतलब होता है पसीना। जय का मतलब जन्म लेना। स्वेद से जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? खटम जो होते हैं ना, जू वगैरह होते हैं, वो स्वेदज कहलाते हैं। जरायु, जरायु से जन्म लेने वाला। जरायु मतलब होता है गर्भाशय से कि वह झिल्ली जिसमें लिपटा हुआ बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको जरायु कहते हैं। तटस्थ, तट पर स्थित रहने वाला।
वनस्थ स्थ आ रहा है, वन में स्थित। गृह कट, कट आ रहा है, गृह को काटने वाला। सुखदाई, सुख को देने वाला। गीतकार, गीत का कार्य करने वाला। इसी प्रकार निरिप, निरी को पालने वाला, निरी मतलब नरों को। कमल तरास, कमल को काटने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। धनद, धन देने वाला। देवज्ञ, देव को जानने वाला। मंत्र, मंत्रों को जानने वाला। और निशाकर, निशा को करने वाला। जलधर, जल को धारण करने वाला। अब जलधर समुद्र के लिए भी आता है। नीरद, नीर देने वाला बादल का पर्यायवाची है तो बहुरी में जाता है। कृतज्ञ, कृत को मानने वाला या करने वाला। वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। महीप, मही का पालन करने वाला। पै का मतलब यह पालन करने से लिया गया है, लेकिन जब पादप शब्द आया था तो पादप में जो प आया था उसका मतलब पीने से लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पै का अर्थ सदैव एक ही हो, अलग भी हो सकता है। द्वीप, दो तरह से पान करने वाला, हाथी का पर्यायवाची द्वीप। गृहस्थ, गृह में स्थित। स्वस्थ, सव में स्थित। इसी प्रकार महीधर, महीधर का बन जाता है मही को धारण करने वाला। दूरस्थ, दूर स्थित रहने वाला। मही वापिस आ गया। उभयचर, उभय यानी कि दोनों में, यानी कि जल और स्थल दोनों में विचरण करने वाला उभयचर कहलाता है। दुखदाई, दुख देने वाला। फलदाई, फल देने वाला। वारिद, वारी देने वाला। वारी का मतलब लिया गया पानी से, लिया गया पानी जल से। वारिज, वारी में जन्म लेने वाला। वारी का मतलब जल, जल में जो जन्म लेता है उसको वारिज कहते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है। प्रेरणादायी, प्रेरणा देने वाला। और कठफोड़वा, काट को फोड़ने वाला, लकड़ी को। बटमार, बट मतलब मार्ग होता है, रास्ता होता है, उसको मारने वाला। भूप, भू मतलब पृथ्वी को पालने वाला। और जलद, जल देने वाला। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। मंत्रग, मंत्रों को गाने वाला। गय का मतलब गाना। उरग, यहाँ दूसरा जो ग, देखो एक में तो गाना आ रहा है और इस गय का गमन करने वाला आ रहा है। दिनकर, दिन को करने वाला। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला आता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार साहित्यकार, कार आ गया, साहित्य का काम करने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति का काम करने वाला। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला। तोयद, तोयद, तोय देने वाला। तोय मतलब जल, बादल का पर्यायवाची। तोयज, तोय में जन्म लेने वाला। थल चल, थल में विचरण करने वाला। बहुज्य, बहुत कुछ जानने वाला। निकटस्थ, तो निकट स्थित रहने वाला। विशेषज्ञ, विशेष ज्ञान रखने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। जानद, ज्ञान देने वाला। इसी प्रकार श्रवणकार, श्रवण का काम करने वाला। कविताकार, कविता का काम करने वाला। अल्पज्ञ, अल्प ज्ञान रखने वाला। ठीक है, अब अगला जो समास है उसका नाम है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास विद्यार्थी, वैसे संस्कृत में ये भेद होता है, हिंदी में नहीं होता है, लेकिन हिंदी में फिर भी इसके कई सवाल बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो संस्कृत की विभक्ति चिन्ह है, सॉरी हिंदी की जो विभक्ति चिन्ह है उनका तो लोप हो जाता है, लेकिन संस्कृत की जो विभक्ति चिन्ह है वो इसमें छुपी हुई रहती है। इसको हम कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। क्या लिखा हुआ है इसमें, जिस समास में संस्कृत भाषा के शब्दों में पूर्व पद की विभक्ति पूरी तरह लोप नहीं होती उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप नहीं होता। हिंदी वालों का तो हो जाता, संस्कृत वालों का नहीं होता। संस्कृत का भेद है, हिंदी में तत्सम शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसा कि तत्पुरुष समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले कारकीय प्रसर्गों का लोप हो जाता है, वैसा इस समास में नहीं होता, क्योंकि तत्पुरुष समास में स्पष्ट लिखा हुआ है जब भी सामासिक पद बनाएंगे दोनों पदों के बीच में जो भी कार की चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, उनका लोप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि समास में बाह्यम दृष्टि से तो कार के प्रसर्गों का लोप हो जाता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से नहीं होता है। अर्थात हिंदी की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, किंतु संस्कृत की विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है। अर्थ विशेष में आने वाले जो भी समस्त पद है अगर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं, अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण सारे किसमें चले जाते हैं, बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं। देखिए जैसे दुकानदार, तो दुकान का दार, दार का मतलब लिया गया मालिक से। थानेदार, थाने का दार। चूहेदानी, चूहे की दानी। दूध वाला, दूध देने वाला। ऊट पटांग, ऊट पर टांग। मनसीज, मन में जन्म लेने वाला। अब विद्यार्थियों जो मनसीज शब्द है ये मनोज का, मनोज यानी कामदेव का पर्यायवाची शब्द। मनसीज, मनोज, ये सब कामदेव के पर्यायवाची शब्द है, तो बहुव्रीहि में भी जाते हैं सारे। मनोज, मन से जन्म लेने वाला। वाचस्पति, वाच यानी कि वाणी का पति है जो उसको वाचस्पति कहते हैं। अंत्यवासी, अंत में वास करने वाला। अंत मतलब समीप, अंतवासी भी कहते हैं। ठीक है। सूबेदार, सूबे का दार, दार, दार मालिक। बच्चे दानी, बच्चे का दानी। चाय वाला, चाय देने वाला। ठेकेदार, ठेके का दार। सरसिज, सर में जन्म लेने वाला। सरोज, सर से जन्म लेने वाला। निशीचर, निशी में विचरण करने वाला। खेचर, खे में विचरण करने वाला। ये सारे शब्द आ जाते। जैसे युधिष्ठिर शब्द आ जाता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। धनंजय, धन को जय करने वाला। मर्त्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। तीर्थंकर, तीर्थों को करने वाला।
प्रलयंकर प्रलय को करने वाला, भयंकर भयम को करने वाला, और दिवंगत दिवम को गत, और मिठाई वाला मिठाई वाला, आत्मने पद यानी आत्मने यानी शिवम के लिए पद। तो आत्म में ने जुड़ा हुआ विद्यार्थियों, यानी कि इसमें विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। बृहस्पति बृहस्पति को पति, और वनेचर वन में विचरण करने वाला, धुरमधर दूरी को धारण करने वाला, वसुंधरा वसुओं को धरा करने वाली, धरा मतलब धारण, शुभम कर शुभ को करने वाला, विश्वम्भर विश्व को भरने वाला, विहंग विह को गमन करने वाला, चिरमजीवी चिरम को जीने वाला, परम में पद यानी कि पर के लिए प्रयुक्त, कुल्फी वाला, पहरेदार पहरे का दार, ऐसा किराएदार किराए का दार आ जाता है। कर्तरी प्रयोग कर्ता अर्थ में जिसका प्रयोग हुआ है, भाव प्रयोग भाव में प्रयोग, चाय वाला, चूहेदानी मच्छरदानी, अखबार वाला बच्चेदानी, खोमचे वाला, ये सारे कर्म प्रयोग, ये सारे उदाहरण इसके अंदर आ जाते हैं। अब विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट अगला भेद है, वो कौन सा है? द्विगु। कौन सा? द्विगु समास है। अब देखो द्विगु तत्पुरुष समास का उपभेद है। द्विगु शब्द का अगर हम खंड करें तो द्विव प्लस गु होता है। क्या होता है? द्विव धन गु होता है। द्विव मतलब दो, गु मतलब गाय से लिया गया, से लिया गया, गु मतलब गाय से लिया गया है। तो द्विगु शब्द का अर्थ क्या निकल जाएगा? दो गायों का समूह। संस्कृत में तत्पुरुष का ये भेद होता है विद्यार्थियों, क्रमधार्य और क्रमधार्य का इसको भेद माना गया है, लेकिन हमने स्वतंत्र भेद के रूप में इसका अध्ययन करते हैं, द्विगु समास ही कहेंगे। इस क्रमधार्य समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है कि सामासिक पद में समूह का बोध हो जाता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो देखो इस शब्द से स्पष्ट लग रहा है कि द्विगु समास की पहचान क्या है। इसमें एक पद संख्यावाची आना चाहिए, चाहे पहला पद भी हो सकता है, दूसरा पद भी हो सकता है, कोई सा भी पद एक पद संख्यावाची होना चाहिए। और जब का सामासिक पद बनाते हैं तो वो एक समूह का बोध कराना चाहिए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसका जब विग्रह करेंगे, समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं या वाला या वाली का प्रयोग। इसका सेकंड पद प्रदान होता है, दूसरा पद प्रदान होता है। इस समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, लेकिन कभी कभी जो दूसरा पद है वो भी संख्यावाची हो सकता है। तो ये बात बोल दी मैंने, कभी पहला पद प्रदान हो सकता है तो कभी दूसरा पद प्रदान हो सकता है, या तो ये पद प्रदान हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा तो ये पद प्रदान नहीं होगा, कोई सा भी एक पद प्रदान होता है विद्यार्थियों। नहीं, प्रदान की बात नहीं, ये संख्यावाची की बात कर रहे हैं, यानी कि पहला पद संख्यावाची होगा या फिर दूसरा पद संख्यावाची होगा, दोनों पद संख्यावाची नहीं होगा। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में होता है। द्विगु समास में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं अगर वो इस अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाए फिर ऐसी स्थिति में वो द्विगु समास नहीं होकर वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। और जब दोनों पद संख्यावाची आ जाते हैं तो वहाँ पर द्विगु समास नहीं होकर द्वंद्व समास हो जाता है। जहाँ एक पद संख्यावाची हो, जैसे एक दो तीन वगैरह सब जो भी है। इसके अलावा विग्रह करते समय समूह समाहार वाला वाली में से जो भी उचित हो, जो भी हमें उस समय उसके साथ विग्रह करते समय जोड़ते हैं वो जचता है, कोई इसके साथ ऐड कर देते हैं। यदि प्रथम पद के साथ साथ द्वितीय पद भी संख्यावाची हो जाता है, वहाँ द्विगु समास नहीं होता, वहाँ क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। एक नोट डाल के और ये भी याद करना है कि प्रथम पद संख्यावाची है लेकिन वो पूरा पद किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो द्विगु समास नहीं होकर बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाता है। यदि विकल्प में बहुव्रीहि नहीं दिया गया है तो फिर ऐसी स्थिति में हम द्विगु समास को उसमें मान, जैसे त्रिनेत्र शब्द है, त्रिनेत्र जो शब्द है विद्यार्थियों में बहुव्रीहि समास का उदाहरण हमें पता, त्रिनेत्र शिव के लिए रूढ़ हो चुका है, लेकिन बहुव्रीहि समास विकल्प में नहीं दिया हुआ, द्विगु दिया हुआ है तो द्विगु को हम मानेंगे, और दोनों दिया है तो बहुव्रीहि को मानेंगे, ध्यान। ठीक है, अब जैसे उदाहरण आ रहा है शताब्दी, तो शत अब्दों का समूह, त्रिभुवन तीन भुवनों का समाहार, चौकट चार खूंटों वाली, त्रिवेणी तीन वेणियों का समाहार, टोकड़ी चार कड़ियों वाली, नवरत्न नौ रत्नों का समूह, दुपहिया दो पहियों वाला, नवलखा 9 लाख रुपए मूल्य वाला आ जाता है, ध्यान रखना। तिकोना तीन कोनों वाला, त्रिभुज तीन भुजाओं वाला, चौराहा, सप्ताह, पंचांग, छत्तीसगढ़, पंजाब, त्रिलोचन, ये सारे शब्द किसके हैं विद्यार्थियों? द्विगु समास हैं। इसी प्रकार नवनिधि शब्द है, नौ निधियों का समूह हो जाता है। त्रिमूर्ति का जो विग्रह की बात करें, तीन मूर्तियों का समूह। अब त्रिमूर्ति किसको कहते हैं विद्यार्थियों? ब्रह्मा विष्णु और महेश को कहते हैं, तो ये बहुव्रीहि में चला जाएगा। फिर ये सारे उदाहरण लगभग बहुव्रीहि में जाते हैं। चौबारा चार बारों वाला, बारह का मतलब होता है द्वार, और चार बारों वाला जो भवन विशेष के लिए आता है द्वारा कहते हैं। पंचतंत्र पांच तंत्रों का समूह, पंचपात्र पांच पात्रों का समूह, दुधारी दो धार वाली। ठीक है, त्रियंबक, त्रि है अंबक, जिसके त्रियंबक किसको कहते हैं विद्यार्थियों? के लिए आता है। चतुर्मुख, चतुर है मुख जिसके ब्रह्मा के लिए आता है, बहुव्रीहि समास।
चला जाता है। चतुरानन ये भी बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। पंचानन पंच है आनंद जिसके भी बहुव्रीहि समास में चल जाएगा। षडानन षडभुजा ये सब बहुव्रीहि समास में भी जाते हैं और साथ में द्विगु समास में भी आ जाते हैं। दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको दे देना, बहुव्रीहि समास को दे देना। 6 रसों का समूह षड्रस, पंचतंत्र 5 है तंत्र में, वो एक पुस्तक विशेष है विष्णु शर्मा के विद्यार्थियों। तो यहाँ से एक जीके का प्रश्न भी निकल के आ जाता है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। सत सही 7 सत मतलब 700 से लिया गया है, सही मतलब दोहे, जो 700 दोहों का समूह है एक पुस्तक में विद्यार्थियों ग्रंथ में सही कहा गया है और वो बिहारी के द्वारा रचित है, इसलिए वो बहुव्रीहि में भी चला जाता है। पंचवटी 5 वटों का समूह क्या कहते हैं? पंचवटी। त्रिनेत्र 3 है नेत्र जिसके, शिव के लिए आता है तो बहुव्रीहि समास में चल जाएगा। त्रिनयन त्रि है नयन जिसके के लिए आता है, ये भी बहुव्रीहि में चल जाएगा। षड दर्शन तय है जिसके दर्शन विशेष सांख्य योग न्याय मीमांसा और पूर्व रही है। एक दंत गणेश जी के लिए आता है। एक है दंत जिसके सहस्राक्ष वह जिसके सहस्र यानी 1000 अक्षी हैं, आंखें हैं, इंद्र के लिए शब्द है। सहस्र बाहु वह जिसके सहस्र हजारों बाहु है, बुझाए हैं विद्यार्थियों, वो भी किसके लिए आता है? पूरी में जाता है। सप्ताह 7 दिनों का समूह। तिरंगा 3 रंग है जिसमें ये भी विद्यार्थी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए आता है, हम बहुव्रीहि भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन बहुव्रीहि विकल्प में नहीं है तो फिर हम किस में करेंगे? द्विगु समास के अंतर्गत कर सकते हैं। त्र्यंबक का त्रि है अंबक का, अंबक का मतलब माता है जिसके। चतुरानन चतुर्भुज पंचसर षणमुख षणमातुर, ये सारे विद्यार्थी उदाहरण इसके। पिटक 3 पिटकों का नाम आपने सुना ही है विद्यार्थियों, बौद्ध धम्म ग्रंथ में विशेष का नाम है अभिदम्ब, श्रुत पिटक विनय पिटक, तो ये बहुव्रीहि में भी जा सकता है। त्रिवेद 3 वेदों का समूह, और कई बार आपने सुना त्रिवेदी। त्रिवेदी कौन से कहलाते हैं विद्यार्थियों? या वेद त्रयी जिसको, वेद त्रयी में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार द्विवेदी 2 वेदों का जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। त्रिदोष 3 दोषों का समूह यानी वात पित्त और कफ, ये दोष बताए गए हैं। त्रिगुण 3 गुणों का समूह, सत्व रज और तमस जो गण होते हैं उसको त्रिगुण कहा गया है। त्रिलोकी 3 लोकों को जानने वाला, यानी उसको सर्वज्ञ संपूर्ण वेता के लिए आता है तो बहुव्रीहि में चला जाता है। अष्टावक्र 8 स्थानों से वक्र है, एक ऋषि विशेष के लिए आता है तो बहुव्रीहि में चला जाएगा। सप्तऋषि वे जो 7 ऋषि हैं सप्तऋषि कहा गया है, और वो सप्तऋषि कौन से विद्यार्थियों? मरीचि अत्रि अंगिरा और पुलस्ते पुल है ऋतु और वशिष्ठ आता है। सहस्रानन वह जिसके सहस्र यानी कि 1000 आनन है जिसके, ये विष्णु भगवान के लिए आता है सहस्रानन। नवरात्र 9 रात्रियों का जो समूह है, चैत्र और अश्विन शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र आते हैं विद्यार्थियों, नवरात्र कहा गया है। त्रिफला 3 फलों का जो समूह है उसको त्रिफला, जैसे हरड़ बहेड़ा आंवला, इनको तीनों का मिला हुआ रूप उसको त्रिफला कहते हैं, बहुव्रीहि में भी जा सकता है। इसके अलावा त्रिशूल 3 है सूल कांटे जिसमें शिव का जो अस्त्र है उसके लिए आता है। दुरंगी 2 रंगों वाली, ठीक है। दोगला 2 तरह की गल करने वाला, गल का मतलब होता है बात। 9 ग्रह 9 ग्रहों का समूह। पंचशील 5 शीलों का समूह, जैसे बौद्ध धर्म में अस्त्य अहिंसा ब्रह्मचर्या सत्य और मादक द्रव्यों का सेवन से रिलेटेड है ना, उसको कहा गया। और षटपद वाला यानी कि 6 पैर वाला। त्रिशंकु 3 शंकुओं का समूह। त्रिवेदी किसको कहा गया? 3 वेदों को जानने वाले को कहा गया। और चतुर्वेदी 4 वेदों को जानने वाला। त्रिवेणी 3 वेणियों का, या वेणी का मतलब लिया गया नदी से, 3 नदियों का समूह से प्रयाग में है। त्रिलोक 3 लोकों का समूह विशेष के लिए आता है। 3 लोक किस किस को? आकाश को, पाताल को और पृथ्वी को माना गया है। पंच स्कंद बौद्ध धर्म में आते हैं। अष्टचाप सप्तपदी अठमासा चतुर्मास चारपाई वगैरह। चारपाई का समास विग्रह क्या होता है? 4 है पैर में, एक पलंग विशेष के लिए आता है। और त्रिकुटी भुहों के मध्य के कुछ ऊपर का जो स्थान होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं विद्यार्थियों। 30 मार का 30 को मार कर खाने वाला। दुनाली 2 है नाली जिसमें, या एक बंदूक विशेष के लिए आता है। दुमुही 2 है मुंह जिसके। पंचामृत 5 है जो अमृत, जैसे 5 अमृत कौन कौन से माने गए हैं? घृत को, दुग्ध को, दधि को, शर्करा को और मधु को। उपाई 2 पायों वाली। चौपाल जिसके 4 पाल हो। चौकन्ना चारों तरफ कान रखने वाला, कोई विशेष के लिए आता है। 6 माही 6 माह के अंतराल में जो आने वाला है उसको बोलते 6 माही। पंचरत्न नीलम हीरा पद्यारण मणि
5 रत्न कहते हैं। चौपाई 4 है पद जिसमें, चौपड़ 4 है पड़ाव जिसमें जगह के लिए शब्द यूज होता है। छप्पे 6 है पद जिसमें छंद विशेष के लिए आता है छप्पे। तार 3 है तार जिसमें उसको बोलते हैं विद्यार्थियों वाद्य यंत्र है सितार। संकलन त्रय 3 का जो समूह है समाहार है उसको बोलते हैं तरफा चारों तरफ से। दुनाली 2 नालियों का समूह। पक्ष द्वय 2 पक्षों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। अठवारा 8वें वार को लगने वाला जो बाजार है उसको अठवारा कहते हैं। दुनाली 2 नाल वाली। षड ऋतु 6 ऋतुओं का समूह। त्रिशूल 3 लोक वाली। चारपाई नवरात्र ये सारे शब्द। चहुमुखी 4 है मुख जिसके, पंचसिक हो गया। सतकंडा 7 है खंड जिसमें। सतमासा 7 माह में जन्म लेने वाला जो बालक विशेष आता है सतमासा शब्द। त्रिवेद 3 वेदों का समूह। सतनजा 7 प्रकार के अनाजों का समूह। सतरंग 7 रंगों का समूह। त्रिकाल 3 कालों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। चौपड़ 4 फड़ों का समूह। मासा अष्टाध्यायी पंच पात्र नवनिधि चौकड़ी ये सब विद्यार्थी द्विगु में भी जाते हैं बहुवीर में भी जाते हैं, जैसे षडगुण षडरस चौबारा दुपहिया तिराहा चौराहा त्रिभुवन दुराहा चौकट अष्टधातु अठन्नी दुवन्नी संपादक द्वय और भुवन त्रय ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अष्ट सिद्धि चवन्नी पक्ष द्वय संकलन चतुर्पट सप्ताह त्रिभुवन दशक दुमट त्रिकाल ये शब्द भी आ जाते हैं। साथ ही में अष्टधातु चतुष्पथ दोपहर। दोपहर क्या होता है? 2 पैरों का समूह। दोपहर शब्द नहीं होता, दोपहर शब्द होता है। त्रिरत्न के अलावा सहस्त्राब्दी चतुर्वेद। चतुर्वेद कौन कौन से? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। सप्त सिंधु। सप्त सिंधु में विद्यार्थी 5 नदियों 7 नदियों का समूह आ जाता है। तो सरस्वती और इसके अलावा रावी आ जाता है, व्यास नदी आ जाता है, चेनाब आ जाता है, झेलम आ जाता है, सतलज आ जाता है। इसी प्रकार देखो एक उदाहरण है, त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिनेत्र को रेखांकित करके पूछे कि इसमें कौन सा समास बताना है तो बहुव्रीहि समास होगा। भगवान शिव के त्रिनेत्र को देखकर कामदेव भस्म हो गए, तो यहाँ त्रिनेत्र किसका काम करेगा? बहुव्रीहि समास का काम नहीं करके यहाँ द्विगु का काम करेगा। चाहे विकल्प में बहुव्रीहि भी हो लेकिन हम यहाँ किसको मानेंगे? द्विगु को मानेंगे। तो कई बार वाक्य में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है उस आधार पर इसको पढ़ना होता है। अब विद्यार्थियों ये तो थे कारक से अन्य आधार पर तत्पुरुष समास के जो उपभेद थे, 6 के 6 उपभेद के ऊपर हमने चर्चा कर ली। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे के आधार पर करेंगे, तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर जो भेद होते हैं उनको पढ़ेंगे। और कारक के आधार पर देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो कर्म तत्पुरुष समास होता है, करण तत्पुरुष समास होता है, प्रदान तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान के बाद में हम पढ़ेंगे अपादान के बारे में, अपादान तत्पुरुष समास। और एक पढ़ेंगे हम अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में, अधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। अब ये जो उदाहरण कारक से भिन्न आधार पर पढ़े थे हमने, दिगु दवंद और उपपद नए, ये सारे उदाहरण भी इधर देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे मत कहना कि इनमें कैसे आगे, इनमें भी आ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसमें कर्म कारक के जो विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे को का लोप हो जाता है सामासिक पद बनाते समय। और जिन पदों में दूसरा पद निम्न में से कोई पहचान के अनुसार आ जाए, जैसे गत आगत अतीत प्राप्त आपन आतुर, तो वहाँ पर भी कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे विद्यार्थियों गगन को चूमने वाला क्या बनेगा? गगन चुंबी बनेगा। पहचान में क्या मिल रहा है आपको? को का लोप कर दिया आपने। चित्त चोर चित्त को चुराने वाला। शरण को आया हुआ शरणागत। गृह कट का क्या बनेगा? गृह को काटने वाला, मतलब विग्रह करते समय को आना जरूरी। कमर तोड़ कमर को तोड़ने वाला। विदेश गमन विदेश को गमन। सर्वज्ञ सर्व को जानने वाला। विकासोन्मुख विकास को उन्मुख। जी भर जी को भरने वाला। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला। और गृहगत गृह को गत गत मतलब जाना। मनोहर मन को हरने वाला। चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला। और मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त। विद्याधर विद्याधर का अगर देखें तो इसको आ जाएगा विद्या को धारण करने वाला। हस्त को गया हुआ हस्तगत। नर नरों को भक्षित करने वाला नर भक्षी। रोजगार को उन्मुख रोजगार उन्मुख बन जाएगा विद्यार्थियों। यश को प्राप्त यश प्राप्त। धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर बन जाता है। और ग्रह को आगत ग्रहागत शब्द। एक तो ग्रहगत होता है, ग्रहगत मतलब तो ग्रह को गत, और एक होता है ग्रहागत यानी घर को आगत। दुख प्राप्त दुखों को प्राप्त। आशातीत आशा को अतीत करने वाला। कृष्ण को अर्पण
अर्पण, वन को गमन, वन गमन बनता है, अधिकार को प्राप्त, अधिकार प्राप्त बन जाता है, ज्ञान को प्राप्त, ज्ञान प्राप्त, प्रेम को प्राप्त, प्रेम को प्राप्त, प्राण को गत, प्राणगत शब्द बन जाता है, स्वर्ग को गत, स्वर्गगत बन जाता है, कष्टापन, कष्ट को आपन, मरणातुर, मरण को आतुर, नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला, देशगत, देश को गत, ग्रहागत, ग्रह को आगत, आगत का मतलब होता है आया हुआ। इसी प्रकार शरण को आगत, शरणागत, ध्यान को अतीत करके ध्यानातीत, मुंह तोड़ वाला हो गया विद्यार्थी। तो दुख को देने वाला दुखप्रद, कष्ट को देने वाला कष्टप्रद, नरों को भक्षित करने वाला नरभक्षी, विद्या को धारण करने वाला विद्याधर, पक्ष को धारण करने वाला पक्षधर, धरणी को धारण करने वाला धरणीधर, वेदों को जानने वाला वेदज्ञ। इसी प्रकार काल को अतीत करके कालातीत, इंद्रियों को अतीत करके इंद्रियातीत, वर्णन को अतीत करके वर्णनातीत, और इसी प्रकार ये देहातीत शब्द हो जाता है। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला, हस्तगत, हस्त को गत यानी गया हुआ, सर्वबक्षी, सबको भक्षित करने वाला, खड़गधर, खड़ग को धारण करने वाला, विषधर, विष को धारण करने वाला। इस प्रकार रोग को आतुर, रोगातुर, संकट को आपन, संकटापन, कष्ट को आपन, कष्टापन, को हर, दुख हर, परलोक गमन, परलोक को गमन, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी शब्द बन जाता है। दुख को आपन, आपन मतलब प्राप्त या पीड़ित, दुखापन बन जाता है। विदेश गमन, प्राप्तोदक, ग्रंथ का को करने वाला, स्याही को चूसने वाला, स्याही चूस, और दिवा को करने वाला यानी कि दिवाकर। ये तो हो गया विद्यार्थियों कर्म तत्पुरुष। अब आता है कर्ण तत्पुरुष समास, इसे कहते हैं। इसमें कर्ण कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे से, के द्वारा, इनका लोप हो जाता है सामासिक पद बनाते समय एक तो, और जिन पदों में दूसरा पद निम्नलिखित में से कोई एक होता है तो वहाँ भी तत्पुरुष समास होने की संभावना होती है। लिखित, रचित, परिणित, कृत, युक्त, बद्ध, ग्रस्त, पूर्ण, पीड़ित और सिक्त, ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे इसकी पहचान में। तो जैसे तुलसी के द्वारा कृत, तो क्या मिल गया आपको? कृत मिल गया। और अब इसका लोप भी कर देंगे हम, किसका? के द्वारा, तो तुलसी कर्त बन जाएगा। रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित। रेल के द्वारा यात्रा, रेल यात्रा। रेल से अंकित, नहीं, रेखा से अंकित, रेखांकित। वाक से युद्ध, वाग युद्ध शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। वाक मतलब वाणी, जो मुंह से युद्ध करते हैं ना एक दूसरे। धर्म से युक्त, धर्म युक्त। धर्म से जीवित रहने वाला, श्रमजीवी। श्रम से जीवित रहने वाले क्या होता है? श्रमजीवी। धर्म से अंधा, देखो एक तो होता है जन्मांध, जन्म से अंधा जो शब्द आता है वो आता है अपादान तत्पुरुष। एक होता है धर्म से अंधा, वो आता है कर्ण तत्पुरुष। गुण से युक्त यानी कि गुण युक्त हो जाता है। रत्नों से जड़ित, रत्न जड़ित हो जाएगा। गुणों से युक्त, देखो विद्यार्थियों आप परेशान ना होना, इन सभी उदाहरणों को लिखने की प्रैक्टिस करना विद्यार्थियों, अधिक से अधिक उदाहरणों की। गुणों से युक्त। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त बन जाएगा। और हस्त के द्वारा लिखित, हस्तलिखित। शोक से आकुल, शोकाकुल। पद से दलित, पद दलित। महिमा से मंडित, महिमा मंडित। तारों से भरी, तारों भरी। जल से आवृत, आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ, जलावृत। और रस से भरी, रस भरी। और पंक्ति से बंधा हुआ, बंद शब्द बनता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार समास से पीड़ित, समास पीड़ित बन जाता है। ईश्वर के द्वारा दिया गया, ईश्वर दत्त। और श्योम से सिद्ध, श्योम सिद्ध। अभाव से ग्रस्त, अभावग्रस्त। प्रकृति दत्त, प्रकृति के द्वारा दिया गया। तर्क सिद्ध, तर्क या तर्कों के द्वारा सिद्ध। शल्य चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा। मोह से अंधा, धर्म से अंधा, धर्मांध आ गया विद्यार्थियों। वचन से बद्ध, वचन। गुण से युक्त, गुण युक्त। पद से दलित, पद दलित। प्रकाश से युक्त, प्रकाश युक्त। अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। चिंता से व्याकुल, चिंता व्याकुल। मद से अंधा, धन से अंधा, धनांध। और पंथ द्वारा प्रणीत, पंथ प्रणीत शब्द बन जाता है। प्रेम से आतुर, प्रेमातुर। पद से आक्रांत, पदाक्रांत। प्रसन्न या प्रश्नों से आकुल, आकुल का मतलब होता है दुखी। प्रश्नों से जो दुखी है उसके लिए आता है प्रश्नाकुल। और दस्त से किया गया कार्य, दस्त का मतलब हाथ से किया गया कार्य। सौ चिंतन, सौ यानी स्वयं के द्वारा किया गया चिंतन। विधि निर्मित, विधि के द्वारा निर्मित। मेघाच्छादित, मेघ से आच्छादित। आत्मयुद्ध, आत्म से युद्ध यानी स्वयं से कोई व्यक्ति जब युद्ध करता है तो आत्मयुद्ध कहते हैं। भयाकुल, भय से आकुल। पदों के द्वारा यात्रा, पद यात्रा। सूची के द्वारा भेद, सूची भेद्य। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। और भय से आक्रांत, भयाक्रांत। विद्या से हीन, विद्याहीन। ज्ञान से हीन, ज्ञानहीन। शस्त्र से युद्ध, शस्त्र युद्ध। दुग्ध से निर्मित, दुग्ध निर्मित।
हिम से आच्छादित, हिमाच्छादित, शब्द के द्वारा भेद्य, शब्द भेद्य, दुख से आर्त, आर्त मतलब पीड़ित, दुखार्त, से भरी हुई, दुख भरी, जल से आर्द्र, जलार्द्र, और भस्म से आवृत, भस्मावृत, और चेतना से हीन, चेतनाहीन शब्द बन जाता है विद्यार्थी। इसी प्रकार ये कर्ण तत्पुरुष समास हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष समास की जो पहचान है वो क्या है? सम, अगर इसके टुकड़े करें तो सम, प्रय प्लस दान, यानी संप्रदान शब्द का अर्थ निकलता है पूरी तरह से दे देना या हवाले कर देना। उपहार, दान, भेंट के लिए को या के लिए शब्द का यूज भी होता है विद्यार्थियों। में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह जो आता है के लिए, उसका लोप हो जाता है सामासिक पद बनाते समय। जब सामासिक पद बनाते समय संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाए तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे के लिए आ रहा है, स्नान के लिए घर, क्या बनेगा? स्नान घर। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी। गायों के लिए साला, गौशाला। और पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक। और शिक्षा के लिए अटन, अटन का मतलब घूमना, शिक्षा अटन बनेगा। नाट्य के लिए शाला, नाट्यशाला। धर्म के लिए शाला, धर्मशाला। और प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला बन जाएगा। सभा के लिए भवन, सभा भवन। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। आवेदन के लिए पत्र, आवेदन पत्र। रण के लिए भूमि, रणभूमि। पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय। कारा के लिए आवास, कारावास। कारा प्लस आवास होता है, कारा मतलब कैदी होता है, आवास तो जानते हैं आप। और छात्रावास का छात्र के लिए आवास या छात्रों के लिए आवास हो जाएगा या छात्राओं के लिए आवास हो जाएगा, जैसा विकल्प में आता है उसी के अनुसार कर लेना। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। रहा खर्च, रहा का मतलब होता है रास्ता, रहा के लिए खर्च। आराम कुर्सी, आराम के लिए इस प्रकार बनेगा। हाथ के लिए घड़ी, हथघड़ी। और गृहस्थों के लिए आश्रम, गृहस्थाश्रम। सेवा के लिए अर्थ, सेवार्थ। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। और एक तो होता है बलि पशु, क्या होता है? बलि पशु। तो बलि के लिए पशु, एक होता है पशु बलि, पशु की बलि, तो फिर वो संबंध में चला जाएगा। पशु बलि और बलि पशु ये भी काफी कंफ्यूज करते हैं जाना। और पाठ के लिए शाला, पाठशाला। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। पशुशाला यानी पशु के लिए शाला। सभा मंडल, सभा के लिए मंडल। देवालय, देव के लिए आलय। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए अटन, अटन का मतलब होता है भ्रमण। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता। रंगमंच, रंग के लिए मंच। कृषि भवन, अब कृषि भवन में कृषि के लिए भवन मत कर देना विद्यार्थियों, कृषि भवन में कृषि नहीं की जाती है। क्या किया जाता है? कृषि संबंधी कार्यों को संपादन करने के लिए जो भवन होता है उसको कृषि भवन कहते हैं। परीक्षा भवन, परीक्षा, परीक्षा के लिए भवन हो जाएगा इसका। आगे देखिए, शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। मेज पोस्ट, मेज का मतलब तो जानते हैं, यहाँ पोस्ट का मतलब वस्त्र। मेज के ऊपर जो कपड़ा रखा रहता है उसको मेज पोस्ट कहते हैं, तो मेज के लिए पोस्ट जाएगा। यात्रा भत्ता, यात्रा के लिए भत्ता। पितृदान, पितरों या पितरी के लिए दान हो जाएगा इसका। और भ्रातृ शोक, भ्रातृ के लिए शोक हो जाएगा। इसी प्रकार मातृ शोक होता है, मातृ के लिए शोक हो जाता है। पशु बलि, पशु की बलि अगर आता है इस प्रकार से तो ये इसका उदाहरण नहीं है, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देवार्पण, देव के लिए अर्पण। विवाह मंडल, विवाह के लिए मंडल। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम है। शयनागार, शयन के लिए आगार। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे गुरु भक्ति, राष्ट्रभक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, देव भक्ति। घर खर्च, मेल खर्च, मेला खर्च, हाथ खर्च, पढ़ाई खर्च, पितृशोक, पत्नी शोक, मातृशोक। इन सब का आप समास विग्रह करके कमेंट करके बताना विद्यार्थियों, आपसे इनका नहीं हो रहा, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझे। हाँ, अब एक होता है विद्यार्थियों अपादान तत्पुरुष। अपादान शब्द का अगर टुकड़ा करें तो अप प्लस ए प्लस दान होता है। अपादान शब्द का अर्थ होता है ले जाना, करना, हटाना, पृथक्करण, अपसरण करना, विलकता। ये सब अर्थ अपादान के निकलते हैं। समय सूचक शब्दों के साथ से होने पर वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होगा। सामासिक पद बनाते समय अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह जो आती है उसको से अलग होने के भाव में आती है, उसका लोप हो जाता है। की पहचान है कि जिन शब्दों में दूसरा पद या कोई सा भी पद अगर इस प्रकार से मिलता है तो वहाँ पदान समास होने की संभावना होती है, जैसे मुक्त, भ्रष्ट, हीन, च्युत, विमुख, निकाला, बाहर, बीत, भय, रहित, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, घृणात, उत्तर, आगत, अतीत, उद्भुत, उत्पन्न, वंचित, निष्कासन, निर्वासित, बहिष्कृत, इतर, भिन्न, भ्रष्ट और रिक्त और शून्य और पतित, ऐसे शब्द भी अगर आ जाए
तो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होने की संभावना रहती है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, काम से जी चुराने वाला, काम से आ रहा है, जल से शून्य, जल शून्य, आशा से अतीत, आशातीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियातीत या इंद्रियों से दूर रहने वाला क्या कहलाता है? इंद्रियातीत। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट बन जाता है, देश से निकाला, देश निकाला बन जाएगा, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त बनता है, कहते हैं हम, और बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त, और श्री से हत, हत श्री बन जाएगा, और पद से च्युत, पद च्युत बन जाता है, नेत्रों से हीन, नेत्रहीन, कष्ट से रहित, कष्ट रहित बन जाता है, और गर्व से शून्य, गर्व शून्य, सेवा से निवृत्त, सेवा निवृत्त शब्द बन जाता है, आकाश से पतित का क्या बनता है विद्यार्थियों? आकाश पतित शब्द बनता है, और जन्मांध, जन्म से अंधा। देखो एक धर्मांध आया था, धर्मांध जब आया था उसमें तो कर्मधारी था विद्यार्थी, था सॉरी करण, कौन सा था? करण तत्पुरुष समास था विद्यार्थियों। और जन्मांध में कौन सा है? अपादान का। ये का उदाहरण है, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है इसका। मृत्यु भय, मृत्यु से भय, हत भाग्य, भाग्य से हत या रहित, नरक भय, नरक से भय, अवसर वंचित, अवसर से वंचित शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार सत्ता से च्युत, सत्ता च्युत, विद्या से हीन, विद्याहीन, पाप से मुक्त, पाप मुक्त, धन से हीन, धनहीन शब्द बनता है। रोग से मुक्त के लिए क्या बनेगा? रोग मुक्त। ईश्वर से विमुख, ईश्वर विमुख, राजद्रोह, राज से द्रोह, और स्नातक तो स्नातक से उत्तर, स्नातकोत्तर बन जाता है। स्थान से च्युत, स्थान च्युत, लोक से उत्तर, लोक उत्तर बन जाता है। देश से आगत, देशागत बनेगा। धर्म से विमुख, धर्म विमुख, जाति से भ्रष्ट, धन से हीन, बंधुओं से हीन, बंधुहीन, गुणों से हीन, गुणहीन, धर्म से च्युत से धर्म च्युत शब्द बनता है। और देश निर्वासित से देश से निर्वासित बन जाएगा। राज बहिष्कृत, राज्य से बहिष्कृत, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, देश निकाला, देश से निकाला। तद्भव, तत् यानी कि उससे बहु, तत् से बहु बन जाता है इसका। इस प्रकार वर्णन, वर्णन से अतीत, वर्णनातीत, आशा से अतीत, आशातीत, रज से उद्भूत, रजोद्भूत शब्द बनता है। रज का मतलब रजोगुण या वीर्य से लिया गया है, उद्भूत का मतलब उत्पन्न से लिया गया है। और गोमयोत्पन्न, गोमय से उत्पन्न, गोमय कहा गया विद्यार्थियों गाय के गोबर को। अवसर वंचित, अवसर से वंचित, आदिवासी, आदि से वास करने वाला, गर्व शून्य, गर्व से शून्य, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, और कुलागत, कुल से आगत, शब्दातीत, शब्दों से अतीत यानी परे, दूरदर्शन, दूर से दर्शन, कर्मजात, कर्म से जात यानी उत्पन्न, शासक दरो, शासक से दरो, सिंह भय, सिंह से भय, दिग्भ्रात, दिक यानी दिशा से भ्रांत, भ्रांत मतलब भटका हुआ, हत भाग्य, भाग्य से हत यानी कि रहित, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, दुरागत, दूर से आगत या आगमन या आया हुआ, रण विमुख, रण से विमुख। ठीक है। और गुणातीत, गुणों से अतीत यानी कि परे, जलोत्पन्न, जल से उत्पन्न, ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञान से उत्पत्ति, भवतारण, भव से तारण यानी तारना या उबारना या निकालना, आकाश पतित, आकाश से पतित या गिरा हुआ या उतरा हुआ, जल जात, जल से जात यानी कि उत्पन्न, दूरवाणी, दूर से आने वाली वाणी, राजद्रोह, राजा या राज्य से द्रोह, विवाहितर, विवाह से इतर, भयभीत, भय से भीत यानी डरा हुआ, दूरभाष, दूर से भाष, भाष का मतलब होता है बोलना वाला। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द है, आप चाहे तो इसका एक ले सकते हैं। बाकी देखिए, अभियोग मुक्त, अभियोग से मुक्त, दोष मुक्त, दोष से मुक्त हो जाएगा, और रोग मुक्त, रोग से मुक्त, शोक मुक्त, शोक से मुक्त, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, कार्य मुक्त का कार्य मुक्त बन जाएगा, अपराध से मुक्त, जन्म जगन मुक्त, जगत से मुक्त, जगत मतलब संसार, दुख मुक्त, दुख से मुक्त, ज्ञान से मुक्त, पथ से भ्रष्ट, त्रुटि से हीन, फल से हीन, शोभा से हीन, हृदय से हीन, सुख से हीन, कर्म से हीन, रस से हीन, लक्ष्य से भ्रष्ट, नेत्र से हीन, बुद्धि से हीन, भाग्य से हीन, दृष्टि से हीन, धर्म से हीन, और क्रिया से हीन, दया से हीन, शिक्षण, शिक्षणेतर, शिक्षण से इतर, और जाति च्युत, जाति से च्युत, कर्तव्य च्युत, कर्तव्य से च्युत, कर्म विमुख, कर्म से विमुख, कर्म च्युत, कर्म से च्युत, कर्म च्युत डबल बार आ गया इसमें, देश बहिष्कार, देश से बहिष्कार, देश निष्कासन, देश से निष्कासन, और धर्म बहिष्कार, धर्म से बहिष्कार, जाति बहिष्कार, जाति से बहिष्कार, सेवा निष्कासित, सेवा से निष्कासित,
माया रिक्त, माया से रिक्त, जल से रिक्त, ज्ञान से विरक्त, जन्मोत्तर, जन्म से उत्तर, धर्म विरक्ति, धर्म से विरक्ति, रोजगार वंचित, रोजगार से वंचित, मनुष्यतर, मनुष्य से इतर, प्राण से इतर, मृत्यु से भय, पितृ से भय, देव से भय, धर्म से भय और भाग्य से पतित। इस प्रकार ये सारे हो जाते हैं। और अब तत्पुरुष समास में कारक के आधार पर पांचवा जो भेद है वो कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास है। सम मतलब सर्ग है, बंध मतलब बांधना। अर्थ इसका निकलता है संयोग, मिलाप या साथ से निकलता है। इसका जो कारक चिन्ह होता है संबंध कारक का वो होता है काके की। जब इसका हम सामासिक पद बनाएंगे तो कारक चिन्हों का लोप कर देंगे। कौन से कारक चिन्हों का? काके की कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है? इसमें पति, पत्नी, पिता, माता, पुत्र, स्वामी, सेवक, गुरु, नाथ, धारा, सभा, ईश, धारा, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे इसमें ना। जैसे जगन्नाथ तो जगत का नाथ, राजमाता राजा की माता, राजसभा जो राजा की सभा हो जाता है, प्राणों की आहुति तो प्राण आहुति बन जाएगा, वाक का दान, वाकदान शब्द बनता है, और रक्त का दान, रक्तदान, प्रातः का काल, प्रातः काल शब्द बन जाता है, राजा का पुत्र से क्या बनेगा? राजपुत्र शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। इसी प्रकार नगर का सेठ से क्या बनेगा? नगर सेठ शब्द बन जाएगा। रमेश का रमा का ईश, अब हालांकि रमेश बहुवीरी में भी जाएगा विद्यार्थियों। जल धारा, जल की धारा, मतदाता, मत का दाता यानी कि मत देने वाला, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, राजदूत, राजा का दूत, सौर मंडल, सौर का मंडल, सौर से सूर्य से लिया गया, रामचरित, राम का चरित यानी कि चरित का मतलब जीवनी से लिया गया, सदसंगति, सत पुरुषों की संगति, कन्यादान, कन्या का दान बन जाएगा यहाँ पर। सेना का पति से सेनापति, नियमों की अवली, अवली का मतलब होता है कतार, और मातृ की भाषा, मातृभाषा, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, न्याय का अधीश, अधीश का मतलब होता है स्वामी, न्यायाधीश, मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद शब्द बनेगा, कर्म का योग, कर्म योग, राम का चरित्र तो अशु चिकित्सा, अशु की चिकित्सा, और सीता का पति, सीतापति, राजा का सेवक, राज सेवक, और जगत का गुरु, जगत गुरु शब्द बन। इसी प्रकार नर की बलि एक आया था विद्यार्थियों, मतलब वो बलि पशु या पशु बलि था, वो तो अलग था। नर की बलि का क्या बनेगा? नर बलि। विश्वास का पात्र का क्या बनेगा? विश्वास पात्र सामासिक। ग्राम का उत्थान, ग्रामोत्थान, सिरय की पीड़ा, सिरो पीड़ा, अक्ष का अंश, अक्षांश, मन की कामना, मन कामना शब्द होता है। कई बार विद्यार्थियों हमने कई जगह पर ये शब्द देखे होने को मिला है, मनोकामना। क्या होता है? मनोकामना। मनोकामना शब्द है ही नहीं है, हम इसका कई जगह यूज लेते हैं लेकिन गलत है। मनोकामना शब्द नहीं होता, शब्द होता है मन कामना। क्या होता है? मन कामना। चरम का रोग, चरम रोग, प्रेम का सागर, प्रेम सागर, अमचूर, आम का जो चूर्ण है उसको अमचूर कहते हैं, और जगत के जो पिता है उसको जगत पिता, और राम की जो पत्नी उसको राम पत्नी, और ग्राम का जो स्वामी उसको ग्राम स्वामी बोलेंगे। ठीक है। इसी प्रकार विश्वास का पात्र, विश्वास पात्र बनता है। शिक्षा की पद्धति से शिक्षा पद्धति, मृत्यु का दंड, मृत्यु दंड, भूखा कंप, कंप मतलब कांपना तो भूकंप बन जाता है। नर की बलि, नर बलि हो जाता है। अशु का मेद, मेद का मतलब हवि या हवन, यज्ञ से लिया गया अश्वमेध। और अशुकर्ण, अशु का कर्ण, आम सभा, आम लोगों की सभा, सभा। सेनापति, सेना की, सेना का जो पति होता है उसको सेनापति कहते हैं। सुदर्शन शिष्य, सुदर्शन का शिष्य। राजभाषा, राजकाज की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहते हैं। शासन की पद्धति, शासन पद्धति। भूखा पति, पति। भूभाग, भूखा भाग। और पशु की बलि, पशु बलि शब्द बन जाएगा। ठीक है। और बलि के लिए पशु आता है तो संप्रदान में चला जाता है। बाल सभा, बालकों की सभा। भूखा पति, भूपति। और जगत की धारा, जगत धारा शब्द बन जाता है। मत की दात्री, मतदात्री। जीवन का दान, जीवन दान। गो का घृत, गो घृत बन जाएगा। गो मतलब गाय, घृत मतलब घी। गोदंत, गो का दंत। गोवध, गो का वध। गो जीवा, गो की जीवा मतलब जीव। गोपालिका, गो को, गो की पालिका। गो मास, गो का मांस। गौमुखी, गो के मुख जैसी आकृति है। प्राणदान, प्राणों का दान। गोदान, गो का दान। गो का मूत्र, गोमूत्र बनता है। दृष्टि का कोण, दृष्टिकोण। प्रेम का उपहार, प्रेमोपहार शब्द बनेगा। और दिवस का अवसान, अवसान शब्द बनेगा। गो का चारक, गोचारक। गो का छुर, छुर मतलब खुर को बोलते, गोछुर बनेगा। गो का पालक, गोपालक शब्द बन जाता है। ठीक है। वाणी का दान, वागदान बन जाता है। प्राणों की आहुति, प्राणोहुति। नगर का सेठ, नगर सेठ।
शब्दानुशासन, शब्दों का अनुशासन, ग्रंथों की अवली, ग्रंथावली, पुष्पों की अंजलि, पुष्पांजलि, और वर्णों का भेद, वर्ण भेद, राम का नाम, राम नाम, और पर के अधीन, पराधीन शब्द बनता है। गो का पुत्र, गोपुत्र, गो का मुख, गोमुख, गो का स्वामी, गोस्वामी, गो की सेवा, गो सेवा, ग्राम का उत्थान, ग्रामोत्थान, रंग का भेद, रंग भेद शब्द बन जाता है। गो की हत्या, गो हत्या, सूर्य का उदय, सूर्योदय, और शांति का पुत्र, शांति पुत्र शब्द बन जाता है। लोक की उक्ति, लोकोक्ति, मंगल का वार, मंगलवार, राजाओं का इंद्र, राजेंद्र, शब्दों का कोश, शब्दकोश बन जाता है। विश्व का कोश, विश्व कोश बनता है। और यदु का वंश, यदुवंश, प्रजा का तंत्र, प्रजातंत्र शब्द बनेगा। और लोक का नायक, लोक नायक बन जाएगा। और सभा का अध्यक्ष, सभा अध्यक्ष, राजा का कुमार, राजकुमार, देश का भक्त, देशभक्त, आम का चूरा, अमचूर, राम का चरित, रामचरित, और पर की निंदा, पर निंदा शब्द बनेगा। पर मतलब दूसरे, जो निंदा होती है। छात्र या छात्राओं का संघ, छात्र संघ, विषय का अंतर, विषयांतर शब्द बनता है। और पद का अन्वय, अन्वय का मतलब होता है कर्मानुसार जो विन्यास होता है उसको बोलते हैं पदान्वय शब्द बन। घृत की आहुति, घृताहुति बनेगा। भव का सागर, भव सागर, और जल की राशि, जल राशि, रघु का वंश, रघुवंश बन जाएगा। और सत्र का अवसान, सत्रावसान, शास्त्र के अनुकूल, शास्त्रानुकूल बनेगा। और पत्रोत्तर, पत्र का उत्तर, सूर्य का अस्त, सूर्यास्त, मातृ की भाषा से मातृभाषा शब्द बनता है। और संसद का सदस्य, संसद सदस्य बनेगा। लोक की भाषा से शब्द क्या बनेगा? लोक भाषा शब्द। विद्यार्थियों, बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों की अपने पास कोई कमी नहीं है, तो आप इन सभी उदाहरणों को देखते रहो। शांति का दूत, शांति दूत शब्द बनता है। और चरित्र का हनन, चरित्र हनन, हुक्म का नामा, नामा का मतलब होता है परपत्र, हुक्मनामा, उल्का पात, का पात, पात का मतलब होता है गिरना। गंगा का जल, गंगा जल बनेगा। रोगी की चर्या, रोगी चर्या, चर्या का मतलब होता है सेवा, रोगी चर्या। मन का विकार, मनोविकार शब्द बनता है। रक्त का शोधक, रक्त शोधक, देव की कन्या, देव कन्या, मनोविचार, मन के विचार। स्वाधीन, सौ के अधीन, सौ मतलब स्वयं, खुद के। और लोक की श्रुति, लोक श्रुति, सोम का वार, सोमवार, राजा का दरबार, राज दरबार कहलाता है। जमींदार, जमीन का दार, दार का मतलब स्वामी, मुंह दिखाई, मुंह की दिखाई, और सेहरा बांधने की भेंट, सेहरा बंधाई। और प्रेम का सागर, प्रेम सागर, अरो की अवली, अरावली बनता है विद्यार्थियों। दिन की चर्या से दिनचर्या बनता है। चंद्र का प्रकाश, यानी कि चंद्रमा का जो प्रकाश है उसको प्रकाश बनेगा। और लोक की शक्ति, लोक शक्ति, और करुणा का सागर, करुणा सागर, सत्पुरुष संगति, सत्संगति, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञान का कोश, ज्ञान कोश, कार्य का भार, कार्यभार शब्द बनता है। इसी प्रकार बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे अस्थि रोग, अस्थि का रोग, उदर का रोग, प्रेम का रोग, चक्षु का रोग, कर्ण का रोग, गृह का पति, लाख लाख रुपए का पति, लक्ष्मी का पति, धन का पति, प्राण का दाता, रक्त का दाता, ज्ञान का दाता, जीवन का दाता, विद्या का दाता, रक्त की दात्री, रक्तदात्री, प्राण की दात्री, प्राणदात्री, ज्ञान की दात्री, जीवन की दात्री, विद्या की दात्री, ज्ञान का दान, वस्त्र दान, विद्या दान, रेखांश, रेखा का अंश, रेखांश का क्या बनेगा? रेखा का अंश बन जाएगा। अंश का मतलब होता है हिस्सा। छात्र संघाध्यक्ष, छात्र संघ का अध्यक्ष बन जाएगा। सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, देश भाषा, देश की भाषा, राष्ट्र भाषा, राष्ट्र की भाषा, देव भाषा, देव की भाषा, और ग्रामाध्यक्ष, ग्राम का अध्यक्ष शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार जो तत्पुरुष समास है का कारक के आधार पर जो छठा भेद है वो अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो अगर अधिकरण का हम टुकड़ा करते हैं तो अधि इसमें उपसर्ग है, कर धातु है इसमें, और अन्न इसमें परते जुड़ा हुआ है। यहाँ दूसरा पद निम्नलिखित में से आ सकता है, जैसे उत्तम, श्रेष्ठ, रत, लीन, चतुर, मग्न, राज, शिरोमणि, प्रायण, संलग्न, प्रवेश, द्वार, अटन, पर्वत, वीर, दर्द, मग्न, सिद्ध, आरूढ़, आरोहण, केंद्रित, विश्वास, निर्भर, प्रवीण, कुशल, निपुण, दक्ष, पुंगव, वर, निष्ठ, अधीन, लीन, आसक्त, अधिकार, जय, मोजी, तत्पर, व्याप्त, प्रिय, चातुर्य, ऊपरी, ऐसे शब्द आपको देख मिलेंगे विद्यार्थियों इसमें ना। अब इसके उदाहरण देखते हैं। वन, वास, वन में वास, और अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो में होता है मुख्य रूप में, और पर, तो इनका लोप हो जाएगा। ईश्वर पर अधीन, ईश्वराधीन,
आत्म पर निर्भर, आत्मनिर्भर। देशांतर, देश में अंतर। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। नरों में अधम, नराधम बनता है, और अधम का मतलब होता है नीच। क्या होता है विद्यार्थियों? नीच होता है। शिलालेख, शिला पर लेख। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। नरोत्तम, नरों में उत्तम, उत्तम का मतलब श्रेष्ठ से लिया गया। रणवीर, रण में वीर। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आत्म केंद्रित का आत्म पर केंद्रित होता है। पर्वत पर आरोहण, पर्वतारोहण। आप बीती, अपने आप पर जो बीती हुई है उसको आप बीती कहते हैं। धर्म में रथ, धर्म रथ। कार्य में रथ, कार्य रथ शब्द बन जाता है। और घोड़े पर सवार, घुड़सवार। एक ये शब्द कई बार पूछा गया है। हर फन मोला, यानी कि हर फन में मोला। हर फन का मतलब होता है कला, और मोला का मतलब होता है उस्ताद। कई बार बोलते हैं ना हम, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो हम मिस्त्री के पास जाते हैं, उसको कहता है उस्ताद ये करके करना। या फिर आपस में वो मिस्त्री लोग बात करते हैं उस्ताद। जो वो कलाकार होता है, मतलब उस्ताद होता है, उसका एक्सपर्ट होता है, उसको उस्ताद कहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। सिर दर्द, सिर में दर्द। ऋषि राज, ऋषियों में राजा। जलमग्न, जल में मग्न। काव्य निपुण, काव्य में निपुण। वन में वास, क्या बनेगा? वनवास। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। घी में पका अन्न, घृतान। घृत में पका जो अन्न है उसको क्या बोलते हैं? घृतान। और वृक्ष पर आरूढ़, वृक्षारूढ़, वृक्ष पर बैठा हुआ। जीव, जीवों पर दया, जीव दया। धर्म पर विश्वास, धर्म विश्वास। जीवों पर दया हो जाता, जीव दया हो जाता है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। कवियों में पुंगव, कवि पुंगव। अश्वारूढ़, अश्व यानी घोड़े पर आरूढ़। स्व केंद्रित, स्व यानी स्वयं पर केंद्रित। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास यानी स्वयं पर विश्वास। कवि मूर्धन्य, कवियों में मूर्धन्य। कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठ। और भवनिष्ठ, भव यानी कि भवत में निष्ठ। भवत मतलब आप में, निष्ठ मतलब निष्ठावान होना का अर्थ निकलता। पर ये आत्मन, आत्ममग्न, आत्मा में मग्न। आत्मनिर्भर, अपने आप पर निर्भर, आत्म पर निर्भर। भाषा पर अधिकार। वाक पटु, वाक में पटु, वाक मतलब वाणी, पटु मतलब चतुर। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। कानाफूसी, कान में फुसफुसाहट। कूप मंडूक, कूप में मंडूक। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। नर पुंगव होता है, नरों में पुंगव, पुंगव मतलब श्रेष्ठ होता है। और सुख मग्न, सुख में मग्न। कला प्रवीण, कला में प्रवीण या कलाओं में प्रवीण हो जाएगा। कवियों में शिरोमणि, कवि शिरोमणि। कवि शीर्षस्थ, कवियों में शीर्षस्थ। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य में निष्ठ। व्याकरण निष्ठ, व्याकरण में निष्ठ। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। मुनिवर, मुनियों में वर। सर्वश्रेष्ठ, सर्व यानी सभी में श्रेष्ठ। धर्मपरायण, धर्म में परायण। सर्वोत्तम, सब में उत्तम। युद्धवीर, युद्ध में वीर। वाग्वीर, वाणी में वीर, बोलने में वीर। सत्तारूढ़, सत्ता पर आरूढ़। कविराज, कवियों में राजा। धर्म, कर्मरत, कर्म में रत। मनमोजी, मन में मोजी हो जाता है। और सर्व में ऊपर, सर्वोपरि। और मृत्यु पर जय, मृत्यु जय। और वाघ, दग्ध, वाक में विदग्ध, विदग्ध का मतलब होता है कुशल। राजाओं में ऋषभ, राज ऋषभ शब्द बनता है विद्यार्थियों। और सर्व में व्याप्त, सर्वव्याप्त। और वीरों में श्रेष्ठ, वीर श्रेष्ठ। और अरण्य रोदन, अरण्य में रोदन, अरण्य का मतलब जंगल। सिर दर्द, सिर में दर्द बन जाता है। वाक में चातुर्य, वाक चातुर्य। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। काव्य में निपुण, काव्य निपुण। तीर्थों में अटन, तीर्थाटन। और भगवान में लीन होना, भगवल लीन होना। नरों में उत्तम, नरोत्तम शब्द बन जाता है। नरोत्तम शब्द श्री राम के लिए भी आता है। या नरों में है जो उत्तम, ये क्रमधारी में भी जा सकता है। पुरुषों में उत्तम बन जाएगा यहाँ पे। घर में वास, घरवास। वन में वास, वनवास। नरक में वास, नरक वास शब्द बन जाएगा। और नरों में अदम, नरादम। नगर में वास, नगरवास। और पल पर आधारित, फलाधारित। फल पर आसक्त होना, फलासक्त। तत् में लीन यानी उसमें लीन। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। और पत्नी पर आसक्त, तो इसका बन जाता है पत्नियां सक्त शब्द बन जाएगा विद्यार्थियों। मनोजय, मन पर जय। इंद्रिय जय, इंद्रियों पर जय। दिग्विजय, दिक यानी दिशाओं पर जय। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे ध्यान केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, केंद्रित, विचार केंद्रित। आत्म केंद्रित, पितृ विश्वास। भ्रातृ विश्वास, मित्री में विश्वास। विचार मग्न, जल मग्न, आनंद मग्न, ध्यान मग्न। कला निपुण, विद्या दक्ष। ये ऐसे शब्द भी आपको देखने मिलेंगे। ठीक है। और अब जो नेक्स्ट, जो भी भेद बच जाते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्र।